हम थे। इधर। ठीक है। तो जहाँ हमारी बात डिस्कनेक्ट हो गई थी वो ये थी कि इंटरव्यू वाले ओवरव्यू हाई लेवल भी बताऊँ तो वो क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है वो अमूमन 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस है। जूनियर लेवल की तो खैर मुझे नादिर शादिर ही मिली है। जूनियर लेवल की नहीं मिली मुझे, बहुत कम मिली है। तो 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस की थी। और सर अमीन को याद होगा कि एक ने तो जो मुझे 5 साल के एक्सपीरियंस पे भी जो है वो उसने बुला लिया था मुझे इंटरव्यू के लिए, अगर सर अमीन सेशन में है। तो ऐसा भी हुआ हाँ था। जी, हाँ। तो ये है कि आपने धड़ धड़ अप्लाई करना है और अपनी सीवी को जो है वो जो मैंने वेबसाइट बताई है वहां से करना है, और अपने जो है वो एचआर वाले आपने पहले कनेक्शन बना लिए जो मैंने पूरी साइकिल बताई है वहां से आपने कनेक्ट करके अपना कंटेंट वहाँ शेयर करना है ताकि वो आपको उनका नाम याद हो जाए। ठीक है, उनको आपका नाम याद हो जाए, वो खुद आपकी सीवी जो है वो लिंक्डइन के इनबॉक्स में वो मांगे। ठीक है, तो आपने उस प्रोसेस से गुजरना है। मोटी मोटी चीजें जो मांग रहे हैं ना, ज्यादा जो पूछी है उन्होंने, कुबरनिटीज का पूछा है। कुबरनिटीज का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो पूछ रहे हैं वो। आधे घंटे का इंटरव्यू मेरा एक हुआ था। कुबरनिटीज उसने मुझसे अच्छा खासा सीख लिया ना उसने। उसको शायद नॉन टेक्निकल था शायद, वो पता नहीं क्या था। कुबरनिटीज की उसने बहुत चीजें पूछ ली मुझसे आधे घंटे के इंटरव्यू के अंदर। हर सोच लें आप कितने सवाल किए होंगे उसने, जो मैंने यहाँ इतने लिखे हुए हैं अच्छे खासे तो उसी के ही होंगे। दवा के सवाल किए उसने कुबरनिटीज के। कुबरनिटीज के बाद फिर वो एडब्ल्यूएस पे चले गए। एडब्ल्यूएस का आपको कितना आता है क्या आता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ 40% 50% ना आप एडब्ल्यूएस को पढ़ लें। कंटेंट मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। एडब्ल्यूएस के बगैर बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुबरनिटीज आती है तो कहाँ चलाएंगे कहाँ पे। ठीक है। ईकेएस हो सकता है वो यूज कर रहे हो सकता है कि वो नहीं भी यूज कर रहे हो। तो फिर आपने तो सारा एनवायरनमेंट आपने जो समझना पड़ेगा। ये आर्किटेक्चर जो है ये वाला आर्किटेक्चर है, फिर ये वाला आर्किटेक्चर, या फिर ये सारे जो आर्किटेक्चर है आपने समझने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए वो एडब्ल्यूएस तो करना ही करना है। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज रह गई, सीआईसीडी की पाइपलाइन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। सीआईसीडी की पाइपलाइन जो हम करते हैं ना, जैसे कोड कोड जो पुश हो और पूरा आगे तक जाए। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू में मैं गया तो वहां तक उस वक्त तक मैंने एडब्ल्यूएस नहीं किया हुआ था। तो वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन तक बन गया था वो, यानी कि कोड होता था और वो गिटहब एक्शन उस पर चलता था, टेस्ट हो जाता था, बिल्ड होता था। तो उन्होंने कहा डिप्लॉय कहाँ किया तुमने। मैंने कहा अभी तो नहीं किया मैंने। तो आपने फिर उसको डिप्लॉय भी करना है। तो जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया ना उसमें वो डिप्लॉय भी हो रहा है, तो सिर्फ इंटीग्रेट नहीं करना है। सीआईसीडी अगर मैं कह रहा हूँ मैंने सीआईसीडी का प्रोजेक्ट किया तो उसमें सीडी भी हो, सिर्फ सीआई वाला पार्ट ना हो। तो उसमें डिप्लॉय भी हो रहा हो जो गिटहब पे हो रहा हो, या फिर कहीं वो एडब्ल्यूएस वगैरह पे कहीं भी हो रहा हो, एज्योर यूज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, वो डिप्लॉय हो रहा हो कहीं ना कहीं। तो सीआईसीडी का बहुत ज्यादा पूछा है उन्होंने। अच्छा, इसको हम आ जाते हैं क्वेश्चन ओवरऑल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, सारे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो S3 हम क्यों यूज करते हैं डेवॉप्स के अंदर। एडब्ल्यूएस के अंदर जब S3 का और डेवॉप्स का क्या कनेक्शन है, सीआईसीडी की क्या प्रॉब्लम जो वो सॉल्व करती है, और क्या मसले थे सीआईसीडी के बगैर, ये क्वेश्चन था। और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। अच्छा, एक प्रोजेक्ट जब मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया ना ये वाला, तो उसमें उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि आपने गिटहब को एक्शंस को एडब्ल्यूएस से ऑथेंटिकेट कैसे करवाया, पीसीआर को। कंटेनराइज इमेज तो बन गई, तो उसको ऑथेंटिकेट कैसे करवाया, उसकी जो टास्क डेफिनेशन आपने वहाँ डाली है और एडब्ल्यूएस की .yaml फाइल है आपने वहाँ डाली, उसके पैरामीटर्स सेटिंग्स में जाके तो वो जो एनवायरमेंट वेरिएबल डाले आपने, क्या सिक्योरिटी की उसकी एक्सेस कीज डाल दी, क्या डाल दी। तो वहाँ अगर मैंने वो किया होगा तो मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं उसको डिटेल में करें। वो बहुत होशियार बंदा था। उसने डायरेक्ट मुझसे वो सवाल पूछा, अगर मैंने किया होता तो मैं बता देता, उसने नहीं किया होता तो नहीं पता था कि आपने वो पैरामीटर्स डाले कैसे थे। तो वो पैरामीटर्स इन्वायरमेंट वेरिएबल के फॉर्म में डलते हैं। तो ये था उसका जवाब कि वो हार्ड कोडेड नहीं डलेंगे। सिक्योरिटी एक्सेस कीज जो होंगी उनके एनवायरमेंट वेरिएबल बनेंगे और वो सेटिंग्स में जो है जाके डलेंगे गिटहब एक्शंस की। तो उससे मेरा गिटहब एक्शन जो है वो उसका वर्कफ्लो कनेक्ट हो जाएगा। ईसीआर का एडब्ल्यूएस जो है मेरा वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना ये उसकी ऐसी मोटी मोटी चीजें जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो पता हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर लिया और याद ही नहीं है इंटरव्यू देने से पहले तो वो पूछेगा, फिर वो जलालत प्रोग्राम हो जाएगा। गिटहब एक्शंस और जेंकिंस में क्या फर्क है, गिटहब एक्शन क्यों करते हैं जेंकिंस क्यों करते हैं, तो आप इसको सर्च करें बैठ के। मैं इसलिए इनके जवाबात नहीं बता रहा हूँ, थोड़े बहुत मुझे पता भी है थोड़े बहुत नहीं भी पता, क्योंकि मेरे जवाबात में और जो आप जवाबात ढूंढेंगे उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, इसलिए मैं इनके जवाबात नहीं बता रहा और ये क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूँ कि आप ढूंढें। तो इसलिए मैं इनके जवाब नहीं बताऊंगा। जेंकिंस का ईमेल नोटिफिकेशन प्रोसीजर क्या है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो आपने जो है वो कंटिन्यूस इंटीग्रेट की, और सिचुएशन ही बता रहा हूँ मैं, ये इंटीग्रेट करी और उसमें कोई रोल उसमें कोई इशू आ गया ना पाइपलाइन में, और जो था उसमें कोई उसने कोई गलत कोड उसने पुश कर दिया और पाइपलाइन में चला गया। अब आपने रोल बैक करना है किसी पीछे की तरफ, और उसका एक प्रोसेस बनाना है जिसमें आपका ईमेल नोटिफिकेशन भी आए कि भाई जो है वो आपकी ये डिप्लॉयमेंट थी या कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन जो थी है इसमें कोई इशू आया है। तो इसका ईमेल नोटिफिकेशन का प्रोसीजर आपने देखना है। और रोल बैक कैसे करेंगे जेंकिंस में के अंदर, डिप्लॉयमेंट रोल बैक्स,
कुबरनेटिस के अंदर है। कुबरनेटिस के इसमें पार्ट आना शुरू कर, सर्वरलेस कंप्यूटिंग एडब्ल्यूएस के अंदर जो वो क्या होती है, क्या फायदा इसका है, EC2 में और इसमें क्या फर्क है। कुबरनेटिस वर्क इज डॉकर स्वार्म, ये भी पूछ लिया था उसने भाई, डॉकर स्वार्म में और कुबरनेटिस में क्या फर्क है। ठीक है, जो कंटेनर। अच्छा, एक बंदे ने एक और सवाल पूछा सर, अमीन से मैंने पूछा था, सर को याद हो, उसने मुझसे पूछा कि वीएम जो होते हैं और जो डॉकर हम करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। मैंने उसको कुछ चीज़ें बता दी, तो वो और डिटेल में चला गया। यानी कि जो डॉकर का एनवायरनमेंट होता है वो ये होता है कि सिंगल होस्ट पे मल्टीपल एप्लीकेशन आपकी चल सकती है। उसने कहा वीएम में नहीं चल सकती क्या, तो उस वक्त तक जो मुझे था मैंने कह दिया नहीं चल सकती, वो तो हर मुझे अलग अलग होस्ट बनाने पड़ेंगे उसके, और मल्टीपल होस्ट के लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग चाहिए होंगे, उनकी सिक्योरिटी मुझे करनी पड़ेगी, अलग अलग जो सब कुछ इन्वायरमेंट होगा। तो उसने कहा कि नहीं हो सकता है, और उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है। सर से ही मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं तुमने गलत पता है ये। और वो इतना डिटेल में चला गया, उसने कहा कि वीएम आपको जो है वो इंस्टॉल करना आता है, इसको कॉन्फ़िगर करना आता है, इतना डिटेल में भी लोग जा रहे हैं। ठीक यार है मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा सादुल्ला। ठीक है। मुझसे भी ये क्वेश्चन किया गया था कि सॉरी इसमें वीएम में और डॉकर में क्या फर्क है, सही। हाँ तो जो मैंने उसको आंसर किया था वो ये आंसर किया था कि क्यूबरनेटिस जो है वो लाइट वेट है, और वीएम जो है मतलब एज कम्पेयर वीएम के डॉकर बहुत लाइट वेट है। तो उसने रीजन पूछा कैसे, तो उसने कहा आपने यूबंटू इंस्टॉल की है, मैंने कहा जी की है। कह रहे यूबंटू कितनी होती है, क्या क्या साइज होता है, मैंने कहा 2 to 3 GB। कह रहा है ठीक है, अब मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर दें। आप कंटेनर में इमेज डाउनलोड करते हैं, मैंने कहा जी। कह रहे उसके यूबंटू का साइज कितना होता है, मैंने कहा MB में होता है। कहता है लेट से 70 MB है, मैंने कहा ओके। तो कहता है फिर ये फर्क क्यों है 70 और 3? मैंने कहा बात ये है, वो कर्नल के फाइल को यूज करता है। 90 to 95% जो फाइल यूज करता है इमेज, वो कर्नल की यूज करता है बेसिक इमेज बेसिक एप्लीकेशन की। बाकी वो 5% पर चलता है, ये रीजन था। तो जहां तक मैं अगर गलती पर नहीं तो उम्मीद है वो साथी भी ठीक है, इससे एग्री करेंगे। यही है। और ये उसमें एक एक आंसर और है। भी, एक और कॉन्सेप्ट भी उसमें होता है डॉकर के अंदर, वो उसके अंदर लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। जब इमेज उसमें होती है तो वो लेयर्स का उसमें बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर जो है वो डॉकर की इमेज या दूसरी इंस्टॉल हुई हुई है, पड़ी हुई है, तो लेयर्स आपकी देखेगा, जहां तक वो सेम मैच हो रही होंगी ना उनको वही यूज कर लेगा। तो ये भी इसका एक जवाब ऐड हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने एक इमेज बनाई उसमें 10 पार्ट थे, लेयर्स थी, और मैंने दूसरी इमेज बनाई यानी कि पुरानी वाली इमेज के शुरू के 5 पार्ट और जो नई वाली इमेज है उसके 5 पार्ट सेम है, तो वो उन्हीं को उठा लेगा। अगर उसमें जरा सी भी चेंजिंग होगी शुरू के 5 पार्ट के अंदर, यानी कि पांचवा ऊपर है चौथा नीचे, तो फिर वो नहीं उठाएगा, वो फिर सिर्फ वो उन पार्ट्स को उठाएगा शुरू वाले जो वो एग्जैक्ट मैच हो रहे होंगे ओल्ड वाली इमेज से। तो ये भी उसका एक जवाब है। तो इससे मेरी जो कैश वाली जो है ना सर्विस, वो मेरी बड़ी काम आई इसमें, और इमेज साइज मेरा बहुत जल्दी जो है वो बिल्ड होगा। तो कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली उसने मुझसे, इंस्टॉलेशन पूछ ली, मैंने कहा भाई ये सीके का पार्ट है, मैंने सीके ऐड किया हुआ है। तो सीक्रेट्स पूछ लिया उसने मुझसे, सीक्रेट्स क्यों यूज करते हैं ये पूछ लिया। सर्विस अकाउंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं। सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट्स जो है वो क्यों यूज करते हैं। सीआरडी का ये मैंने खुद ऐड किया है, उन्होंने पूछा नहीं है। ठीक है, सीआरडी रोल बस एक्सेस कंट्रोल पूछ सकते हैं जब वो इतना पूछ रहा है। माउंटिंग इन वॉल्यूम, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। कुबरनेटिस में जो वॉल्यूम वगैरह माउंट करते हैं ना, जैसे परसिस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका सवाल उन्होंने कर लिया था कि जो है वो नोड अगर फेल हो जाए तो जो है वो फिर क्या होगा, मेरा जो है वो पॉड अगर डिलीट हो जाएगा तो मेरा वॉल्यूम कहाँ जाएगा। तो इसका भी उन्होंने एक सिचुएशन दी हुई थी, यानी कि ज्यादातर जो उन्होंने सवाल किए हैं वो सिचुएशन बेस्ड भी है इसके अंदर। तो मैं सिचुएशन कोशिश कर रहा हूँ कि वो बताऊं वॉल्यूम कौन कौन से कुबरनेटिस में, और कुबरनेटिस की सर्विसेज कौन सी हैं। लोड बैलेंसर है, और नोड पोर्ट है, क्लस्टर आईपी है, ये 3 है ना। उसने एक और पूछ लिया कि कुबरनेटिस एक की सर्विसेज चौथी को। भी, ओके, यस, ये जिस तरह नोट पोर्ट है, सही है। क्लस्टर आईपी है, डीएनएस डीएनएस भी है ना। क्लस्टर आईपी है, ठीक है। लोड बैलेंसर। एक इसमें था एक्सटर्नल नेम की भी एक वो थी सर। लोड बैलेंसिंग है ना, एक एक्सटर्नल नेम है। अच्छा अब ठीक वो एक्सटर्नल नेम में मुझे नेम है वो एक्सटर्नल ही है। मैं और हरीश डिस्कशन कर रहे थे, मैंने जिस दिन इंटरव्यू देना था उससे एक दिन पहले मैं हरीश के साथ बैठा हुआ था। इत्तेफाक से उसी दौरान ही चौथा आया था कि ये जो है बाहर से मतलब क्लाउड के एनवायरनमेंट के से रिलेटेड है ये। हाँ, तो इसको देखना होगा। ये करना होगा, ये पूछा चार था है, उन्होंने। चार। इनफैक्ट इंटरव्यू वाला तो कह रहा था पांचवा भी है। सॉरी, ये तो वो थी जो हमने रात तक स्टडी की थी। इंटरव्यू वाला कह था पांचवा भी है। तो मैं वहाँ ये सवाल ही निशान हो गया तीन कि से मैं कहा चार मुमकिन है। तीन वो से जो चार नाम ले रहा लोड था वो नाम मैंने बैलेंसर्स कहीं होते हैं। पढ़ा था। सॉरी। 3 से 4 लोड बैलेंसर होते हैं जिसमें एप्लीकेशन होता है, नेटवर्क होता है, गेटवे लोड बैलेंसर होता है, क्लासिक तो जो होता है वो एडब्ल्यूएस की है खत्म ना हो सर। चुका है वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी हाँ, AWS की बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो सर अच्छी डायग्राम बनाने के लिए कौन सा बेस्ट है? डायग्राम जो आपने फ्लो चार्ट दिखाया था, वो कौन सी, चार्ट दिखाया था पूरा, जो किसका। चार्ट दिखाया था ना यार डेवलपर हेलो। कुबरनेटिस।
हाँ मास। शुरू में हेलो। सारी चीजें नहीं, यहाँ तो अभी हाँ सर्विसेज की यार, टाइप बाकी डिस्कशन हो रही जितने है भी ना। हैं, हेलो, पहले मेरी बात सुनने। बाकी जितने भी हैं पहले ये चीजें भाई कंप्लीट कर लें, तो फिर आप ये जो चीजें हैं, बाकी जो आपके जहन में क्वेश्चन हैं, आप पूछ लें, क्योंकि वरना अभी आप पूछेंगे ना तो ये चीजें रह जाएंगी। तो पहले जो भाई ठीक है, चीजें ठीक। कंप्लीट कर लें, फिर आप ये चीजें बाकी क्वेश्चन पूछ लें। बिल्कुल डायग्राम जो सही है। फ्लो बेटा, है, वो जो फ्लो है ना, फ्लो बीच बीच में से अगर होगा ना तो इससे प्रॉब्लम होगी। और जब फ्लो पे होगा तो फिर मैं भी अपने इंशाल्लाह अपना इनपुट दूंगा। तो आप आराम से भाई को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप जो जिनके जो जहन में क्वेश्चंस हैं, और कुछ जो टॉपिक जो मोर डीप डाउन है, जैसे स्टेट फुल सेट्स के मोर डीप डाउन है, तो वो शायद इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ना ही इस सेशन का मकसद है कि हम टॉपिक को समझे। सेशन का मकसद है कि इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो डीप डाउन वाला शायद इसमें कवर ना हो, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जिनके हल्के हल्के इंट्रो हो जाएगा उसमें, और बाकी चीजें हो जाएंगी। प्लीज भाई कंटिन्यू करें। फिर ओके। काइंडली इन लोगों को माइक भी म्यूट करवा दें, बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। एक सेकंड। भाई राइट्स हैं, अब भाई अपने पास देखना, राइट्स आ रहे होंगे आपके पास। हेलो। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी, करें, कंटिन्यू करें। ओके। तो ये चीजें थी जहाँ मैं बता रहा था। तो कुबरनिटीज में वो चले गए, फिर इनग्रेस में चले गए। इनग्रेस क्या होता है, इनग्रेस कंट्रोलर क्या होता है, इनग्रेस कंट्रोलर से क्या चलता है, नेटवर्किंग पॉलिसीज हमारी क्या हेल्प आउट करती हैं कुबरनिटीज के अंदर, हेल्म चार्ट क्या होते हैं और इसका क्या यूज केस है, टेंस एंड टॉलरेंस क्या होती है। अच्छा, इन्होंने एक सिचुएशन मुझे दे दी उन्होंने कि मिसाल के तौर पे जो है वो, अगर मैं मास्टर नोड है उसमें अगर मैं अपना पॉड डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा वो? अगर कोई जवाब देना चाहे, हो जाएगा? सवाल रिपीट करिएगा। अगर मैं मास्टर नोड पे अपना पॉड डिप्लॉय कर रहा हूँ तो हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं? क्योंकि वो उसका आर्किटेक्चर ही वर्कर और क्योंकि मास्टर बेस मास्टर पे जो है वो इसलिए। मैनेज करता है कोड्स को मेरे ख्याल से। मास्टर नोड्स पे इन्होंने टेंट्स लगाई हुई होती है, मेन पे होता है। टेंट्स लगाई हुई होती है मास्टर नोड्स पे। तो अगर कोई भी पॉड वहां जाएगा तो वो एग्जिटेड हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो अगर मैं उसको वो टेंट्स टॉलरेंस अपने उस पॉड में दे दूं तो वो मास्टर नोड पे भी चल जाएगा। टेंट्स टॉलरेंस का टॉपिक होता है, ये बड़ा जबरदस्त है, इसको देखें जाके। तो मैं किसी भी पॉड को किसी भी नोड पे जाके उसको टॉलरेट कर सकता हूँ कि यानी कि उस नोड पे जब जाएगा तो वो किल हो जाएगा। तो उसकी उनकी कैटेगरीज हैं कि वहाँ वो किल ही हो जाएगा या वो थोड़ा टाइम बर्दाश्त करेगा, या जो अभी, अच्छा उसमें भी कैटेगरीज हैं, क्या वो जो वहाँ पहले से पॉड है उनका क्या करना है, उनको मार देना है, उनको तो रहने देना है। ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है टेंस एंड टॉलरेंस का, इन्होंने मुझसे पूछा है। मास्टर वर्कर नोड का आर्किटेक्चर क्या होता है? अच्छा, कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर मुझे अभी पूछा नहीं है किसी ने, लेकिन इसको कर लेना बेहतर है, जिसमें क्यूब सीट, क्यूब पटल है, क्यूब प्रॉक्सी है और शेड्यूलर है और ये सब चीजें, इनको देख लें। अच्छा है, पूछा नहीं है अभी तक किसी ने। ऑटो स्केल फीचर ऑफ कुबरनेटिस का, अच्छा हाँ, ये उन्होंने पूछा है। उन्होंने पूछा कि जैसे मिसाल के तौर पे एक पॉड है और वो स्केल हो रहा है, तो वो किस चीज पे स्केल हो रहा है, यानी कि उसकी मेमोरी देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? ठीक है, तो किस चीज पे हो रहा है? ठीक है, कोई जवाब देना चाहे किस चीज पे हो रहा है? नो आइडिया। नो आइडिया। ये तो आपने जब उसके अंदर आइडेंटिफाई किया होता है ना कि जनाब इतने हमारे पास कंटेनर्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम हम लोगों ने साइज देना होता है, तो उस दौरान अगर कोई एक कंटेनर हमारा डाउन हो जाए, वो तो एक है, कंटेनर अगर डाउन हो वो जाता तो है है, वो तो होगा, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम सीपीयू की को बताते हैं। प्रोसेसर यूजेज के ऊपर जो है ना, हम उसको हाँ, उसको वो यस करते हैं। यस यस, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। प्रोसेस जो रिसोर्स कोटा में हम डिफाइन करते हैं, उसी उसी से उसको मैनेज भी करते हैं, आई थिंक। तो ये कि वो पूछा उन्होंने मैक्सिमम मुझसे। जाता है वो 10 मिनट तक जो है, ये 5 मिनट जितना भी हमने उसको इनिशियल तक जो इसका टाइम आउट की हम लिमिट्स देते हैं कि इतनी देर तक अगर इसी स्टेज पर परसेंटेज पर लोड उसका है तो उसके बाद आप उसको उसका स्केल लोड कर, अप कर दो, तो स्केल अप कर दें। और स्केल डाउन भी है वो उसी वो भी उसी उसी टाइम आउट बुनियाद के पे ऊपर होता होता है है। कि अगर ऑब्वियसली ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। तो और इसमें उसमें हेल्थ चेक HPA का लगा एक होता है, हेल्थ कॉन्सेप्ट चेक है, के जरिए पता इसको चलता देखिए। ये पूछा उन्होंने मुझसे कि आप ये कर लेते हैं, आता है क्या आपको ये? अच्छा, यही पूछा ये उन्होंने, व्हाट पैरामीटर इज चेक। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है वाई यू कांट शेड्यूल फॉर इन मास्टर नोड, ये मैंने बता दिया। गिटहब एक्शन की इंटीग्रेशन मैंने बता दी। डेवऑप्स के टास्क क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, CI/CD का पर्पस क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल को जितना ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड करेंगी उतनी ज़्यादा जो है वो बेटर है। ECS की टाइप्स क्या होती हैं, ये AWS के पार्ट आ गए, ठीक है। तो ECS कौन कौन से होते हैं, उसकी कौन कौन सी जो टाइप्स होती हैं, और जैसे मिसाल उन्होंने मुझे एक दी, एक सिचुएशन दी कि भाई एक जो है वो आपका कोई डिपार्टमेंट है, उसने कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, और वो एप्लीकेशन जो है वो उसकी मतलब क्या ऐसे पैरामीटर होंगे जो आप में डिसाइड करेंगे कि ECS का क्लस्टर मेरा किस तरीके का होगा। तो जब आप AWS करेंगे तो आपको बड़े मजे से समझ आ जाएगा कि किस बुनियाद पे मैं चेक करूंगा कि मैंने ECS का अपना कौन सा क्लस्टर लेना है। यानी कि वो मैं देखूंगा, जाहिर है कि वो उसका डेटाबेस का काम है, या उसको मैंने बिग डाटा एनालिसिस के लिए मैंने उसको जो है वो यूज़ करना है, या वो जो उसमें मैंने कोई कंप्यूटिंग करनी है मशीन लर्निंग की, तो उस लिहाज से फिर मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेरे ECS की, उस लिहाज से फिर मैं उसको देखूंगा मैंने अपना ECS का क्लस्टर कौन सा लेना है। फिर उसके जनरेशंस हैं, उसके साइजेस हैं, वो फिर उसकी छोड़ देते हैं। S3 स्टोरेज क्लास की टाइप्स उन्होंने पूछी मुझसे, सिचुएशन दे दी उन्होंने मुझे कि भाई हमारा डेटाबेस है और उसका जो है वो इतना डाटा, इतना 50 टेराबाइट का, पता नहीं कितने टेराबाइट का डाटा है, और मुझे उसको रोज जो है वो रिट्रीव भी नहीं करना है, तो मुझे उसका बैकअप बनाना है, और बैकअप बना के मुझे कहीं डाल देना है। और तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो होता है उसमें इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है कि स्टोरेज के लाज ग्लेशियर होती है, तो वहाँ आप डाल देते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि भाई अभी मुझे नहीं पता कि जो है वो मुझे कहाँ डालना है डाटा, ठीक है। मेरा भाई पैटर्न है, यूसेज पैटर्न है, उस लिहाज से वो खुद हो, तो उसकी एक टाइप है इंटेलिजेंट एयर है। फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारा ऑटोमेट हो जाए फिर क्या करूँगा, तो उसका एक लाइफ साइकिल का एक पैटर्न है उनका, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में अपनी एक क्रिएट कर देता हूँ कि 5 दिन हो तो वो यहाँ चले जाए, फिर 4 दिन हो तो वहाँ चले जाए, अगले 4 दिन में ना, 5 दिन में हो तो वो फ्रीक्वेंट एक्सेस हो, 5 दिन में मैं अगर एक्सेस नहीं हो रहा तो वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में चले जाए, उसके बाद वो ग्लेशियर में चले जाए, डीप डाउन में, जहाँ मेरे और चार्जेस कम हो जाएंगे। तो मैंने अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। उसके बाद फिर वो इंटेलिजेंट ईयर पे चले जाए या फिर मैं आपको टाइम बता दूं कि भाई 2 साल में ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए। तो पूरी एक लाइफ साइकिल क्रिएट हो जाती है मेरी स्टोरेज क्लासेस की। तो ये पूछा उन्होंने मुझसे। डॉट 53 की पॉलिसीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। AWS का लोड बैलेंसर की टाइप्स क्या है, यूज केसेस क्या है, और AWS की और भी लोड बैलेंसर की चीज़ें हैं जिसमें जियो, नाम मुझे याद नहीं आ रहे, लेटेंसी बेस्ड है, जियो लोकेशन है, और वेटेड है। तो उसमें टाइप्स इनकी काफ़ी, तो उस लिहाज से भी उन्होंने पूछा थोड़ा सा कि मैं अगर लोड बैलेंसर लगा रहा हूँ तो उसको मैं ये भी देखूंगा कि जो मेरे यूज़र कहाँ हैं, या फिर ऐसे ही मैं AWS का लोड बैलेंसर क्रिएट कर दूंगा। तो ऑब्वियसली देखूंगा मैं कि मेरा लोड बैलेंसर जो है वो जहाँ लगा रहा हूँ या जिस टाइप का वो लगा रहा हूँ तो मेरा यूज़र कहाँ पे है, तो उस लिहाज से फिर मैं उसको उस पॉड पे या फिर उस क्लस्टर पे या उस ECS के क्लस्टर पे या सर्वर पे मैं उसको माउंट करूंगा। एशिया के यूज़र हैं तो उसको मैं लोड बैलेंसर मुझे उनको एशिया के उसके रीजन में फेंके उनको, और अगर वो मेरा जो है वो यूरोप का यूज़र है तो वो यूरोप के रीजन के अंदर जाके पीछे वहाँ के उनके एजीज में जाए, और उनके एजीज में जाके उनके होस्टेड जोन में जाके यूजर्स को जो अमाउंट करे ना कि ये कि एशिया में है, तो उसका लेटेंसी बढ़ जाएगी। तो ये भी उन्होंने मुझे सिचुएशन दी थी। IAM पॉलिसी ये मैंने खुद लिखा है, इन्होंने नहीं पूछा। DNS की इन्फॉर्मेशन ये पूछ सकते हैं, मैंने खुद लिखा है। हाँ, ये अब कॉमन क्वेश्चन आ गए। वाई ज्वाइनिंग, ये वो क्वेश्चन है जो कि पहले इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अच्छा ये मैं बता दूं कि इंटरव्यू 3 होते हैं। पहले इंटरव्यू के सवाल आते हैं ये वाला सवाल पहले इंटरव्यू का, ठीक है। दूसरे इंटरव्यू के जो सवाल आते हैं जो ज़्यादा मैंने फेस किए हैं वो CI/CD और कुबरनिटीज और AWS का थोड़ा बहुत ये है। तीसरा इंटरव्यू जो मेरा हुआ था वो मैं बता देता हूँ। तो ये हैं चीज़ें, ठीक है। परसिस्टेंट वॉल्यूम मैंने बता दिया। लिनक्स का कर्नल ये भी पूछा था, लिनक्स का कर्नल जो है वो क्या काम करता है, इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है ऑब्वियसली। लिनक्स की बेसिक कमांड्स पता हूँ, ये मैंने ऐसे लिखा बेसिक, लेकिन यहाँ पे ना बेसिक को मुझे हटा ही देना चाहिए, यहाँ पे एडवांस लिख देते हैं, ठीक है। बेसिक हमने कर ली। लिनक्स में आईपी टेबल्स वगैरह के हवाले से और सारे सवाल थे, कौन से? इसकी नेटवर्किंग के, आईपी टेबल्स के, नेटवर्किंग के, बिल्कुल लिनक्स में जो है ये मैंने लिखा ना अपना लिनक्स आप मतलब कर लेना, वो एक बहुत बड़ा प्लस है वो, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे वो सर्वर लिनक्स है। मतलब मैं जहाँ हूँ तो वो एक जो है वो पता नहीं, अगर मुझे नाम याद है उसका, मैं लिनक्स में भी वही पढ़ रहा था। आज मैंने आईपी टेबल्स को थोड़ा सा देखा, नेटवर्किंग को देख रहा था, तो वो बिल्कुल मतलब एक हर तरह से एनवायरनमेंट अलग ही जा रहा है ना। अब उसमें पूरी फायरवॉल समझे एक तरह से इनेबल जो है वो आईपी टेबल से आप पूरी फायरवॉल क्रिएट कर सकते हैं एक तरह से अपने सर्वर में। बिल्कुल बिल्कुल ये करना है। ये करना जैसे है। ये है ना, बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है। लिनक्स जैसे ये एक है अभी प्रोजेक्ट है उनका, वो 1 महीने बाद जो है उनको पूरा मिलेगा, तो इसके राइट्स उनको मिलेंगे, और ये इसका सारा काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको ये देख रहे होंगे इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, ये एक चीज मैंने एक चीज और पढ़ रहा था सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट के लिनक्स करना हवाले से। पड़ेगा। एफएस ग्रुप जो इसमें कुबरनेटिस में एफएस ग्रुप था एक, वो वो वॉल्यूम्स में जाके फाइल परमिशंस को चेंज कर रहा था। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या है, क्यों कर रहा है।
उसकी ज्यादा डीप कोशिश तो नहीं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स के यानी क्यूबरनेटिस के डॉक्यूमेंटेशन के अलावा उसकी डिटेल भी कहीं नहीं मिल रही है उसकी। एफएस ग्रुप में इतना, जैसे एफएस ग्रुप वाली चीजें ना, ये कुछ बहुत गहराई में चलेंगे, इतना नहीं पूछेंगे वो, मैं आपको बता दूं। ठीक है। अच्छा मैं साथ एक चीज ऐड कर रहा हूँ। एफएस ग्रुप का सही, सवाल एक्चुअली ये है कि जब आप वॉल्यूम बनाते हो पोर्ट में, तो वॉल्यूम कोई ना कोई फाइल सिस्टम क्रिएट करता है और वो आपके पास वो डेटा रख देता है, ऐसा ही होता है ना। तो जो जी फाइल जी का बिल्कुल। ओनर है वो आप नहीं हो, आपका पोर्ट है, ऐसा है। क्योंकि ठीक आपने खुद ठीक है फाइल क्या नहीं रखी, सर? पोर्ट ने जाके फाइल रखी है। अब वहां पे ठीक प्रॉब्लम है ये सर। होती है कि जब आपने वॉल्यूम रखा है और पोर्ट ने फाइल रखी है, तो अगर सेम वॉल्यूम 3 पोर्ट पे यूज हो रहा है, जैसे हम रेप्लिका सेट बनाते हैं 4 पोर्ट पे यूज हो रहा है, जी जी तो सर। तो जो ऑनर है वो तो अलाउ नहीं करेगा कि दूसरी ऑनर पोर्ट आके रखे। ऑनर को देने के लिए यूज होगी। ऑनर बिल्कुल तो एक पोर्ट बिल्कुल। होगी। तो एफएस ग्रुप बना के ठीक क्या है। करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। और मतलब एक परमिशन ग्रुप बना देते हैं कि 10 पोर्ट हो, 4 पोर्ट हो, 3 पोर्ट हो, उन सबके पास उस ग्रुप की परमिशन है और तो वो इटसेल्फ एक यूजर है। तो अगर के एक पोर्ट ने तो सर फाइल मैंने बनाई है उसको तो एक बाकी तरह से पोर्ट के यही पास भी समझा उसका कि ये एक्सेस ग्रुप ग्रुप के वॉल्यूम्स के अंदर जो हमने फाइल सिस्टम बनाया है उसका एक फाइल सिस्टम का ग्रुप बन जाता है एक तरह से, अगर मैंने उसको जो एक अपनी तरह से डेफिनेशन जो उसकी समझी। परमिशन का ग्रुप बाकी बन जाता है। परमिशन जो है पूरे परमिशन का आपके ग्रुप सारी बन पोर्ट्स जाता में है अलाइन हो बिल्कुल। जाएंगी, कोई भी मतलब जो आपकी। जो बिल्कुल उस वॉल्यूम पे जो भी पोर्ट आएगी वो उसी उसी ग्रुप में वो शामिल हो जाएगी। इसलिए कि वो जी जब हम जी उसकी जी यमल बना रहे हैं उसमें डिफाइन करना पड़ रहा है कि जो एफएस ग्रुप होगा वो इस पॉड का ये होगा, यानी अब उसमें जितने भी पॉड बनेंगे उसका एफएस ग्रुप यही होगा। तो जब भी वो उस वॉल्यूम से कनेक्टेड होंगे तो वो वॉल्यूम के पास परमिशन, वो पॉड के पास परमिशन होगी वॉल्यूम्स में जाकर डेटा राइट रीड राइट करने की। बिल्कुल यही है, बिल्कुल सहमत से। ठीक, थैंक यू सर, थैंक क्लियर हो गया सवाल? यू। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर हो गया सर। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर एक सेशन और रखते हैं। आसिफ भाई जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। सर आसिफ कोशिश भाई कर आप रहे हैं सर, बताएं बस डेट कब अवेलेबल है आपके पास, तो उस हिसाब से आपके लिए भी एक सेशन रखते हैं कि आप ये सब चीजें लोगों को बताएं कि आपने काफी सर डिटेल में मैं पढ़ा और देख यकीन के करें लग रहा है। बहुत बहुत मसरूफ होता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ, और मैं ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जिसका कहीं कंटेंट नहीं मिलता। बाकी चीज़ें तो मिल जाती हैं सर, जैसे वो कंटेंट इसके मिलते नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ उन पे ज़्यादा फोकस करूँ। बाकी तो मिल ही रही होती है, चीज़ें आ ही रही होती हैं। तो बस इंशाल्लाह सर जब आप बोलेंगे मैं रख लेंगे सर, कोई मसला नहीं है सर। इंशाल्लाह। अच्छा साथ क्वेश्चन कंटिन्यू करो, मेरे ख्याल से टाइम हमारा और ज्यादा जा रहा है। तो अभी मैं ये देख रहा था कि कुछ लोगों ने सवाल किया हुआ है कि प्रोजेक्ट का लिंक वगैरह, तो वो मिल जाएगा, मसला नहीं है। बाकी अभी जैसे कहा कि कंटेंट में, कंटेंट जैसे मैंने बता दिया ना, ये कंटेंट का आपका सवाल जो मोटा मोटा है वो यहाँ से हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ तक हम आ गए थे, इधर आ गए थे। रॉड 53 की पॉलिसीज हो गई थी, यहाँ तक आ गया था मैं। डीएनएस की इंफॉर्मेशन, लिनक्स कर्नल, लिनक्स फाइल सिस्टम। हाँ, और ये मैंने खुद लिखा है, परमिशन एंड रोल्स चेंजिंग इन फाइल सिस्टम लिनक्स। अच्छा ये सब मैंने खुद लिखा है, इसको नहीं लिखे। जब मैंने एडवांस लिख दिया ना तो फिर एडवांस में सब आ गया। अच्छा ये भी एक बंदे ने पूछा मुझसे कि आप जो है वो एस3 में इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसमें जो है वो उसमें तरीके हैं करने के, उसकी की बनती है उसकी। तो उसमें जो वो डिफॉल्ट का होता है AWS जो है वो खुद बनाता है, एक AWS के थ्रू हुई थी। तो वो देख, उसको आप देखें कि जो है वो कैसे जो है वो इनक्रिप्ट होता है। ऑटो स्केलिंग, डॉकर वीएम मैंने बता दिया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ऑटो स्केलिंग कम्युनिटी वर्सिट। हाँ अच्छा, एक बंदे ने मुझसे ये पूछा कि सारा काम जब AWS पे हो रहा है तो कुबरनेटीज का इसमें क्या रोल है। ठीक है, यानी कि जैसे हम स्केल कर रहे हैं तो हम लोड बैलेंसर लगा देते हैं, उस लोड बैलेंसर में उसका स्केलिंग ग्रुप बना देते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में होता क्या है, जैसे HPM में उन्होंने बताया किसी ने कि भाई उसमें हम कंपटीशन बता देते हैं ना, तो उस तरह ऑटो स्केलिंग ग्रुप में भी हम बता देते हैं कि भाई इतनी कंपटीशन हो और इतना जो है वो हो रहा हो, तो जो है वो मेरा जो है वो इंस्टेंस मेरा इंक्रीज हो जाए, तो वो उसमें भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई हम फिर ये कुबरनेटीज ही क्यों यूज कर रहे हैं। सर याद है आपसे सवाल किया था मैंने ये वाला? जी आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो सर ने इसका जवाब दिया था कि कुबरनेटीज के अंदर जो स्केलेबिलिटी हो रही है वो बहुत छोटे इंस्टेंस पे हो रही है। उसमें जो अप हो रहा है इंस्टेंस वो पूरा EC2 का एक इंस्टेंस अप हो रहा है, और कुबरनेटीज के में जो है वो एक पॉड जो है वो अप हो रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब है सिक्योरिटी सर ग्रुप्स। काइंडली डॉक्यूमेंट आप शेयर कर देंगे मैसेजेस में इसका और लिंक। मेरे ख्याल से वो शायद उस पर चार्जेस भी है ना, जितना आपकी स्केलिंग बढ़ेगा, जितना आपके EC2 इंस्टांसेस बढ़ते रहेंगे तो उसके वो चार्जेस भी बढ़ते रहेंगे। और वो एज कम्पेयर कंटेनर की लाइट वेट नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, अगर मैं सही हूँ। बिल्कुल यही है।
लिनक्स की एक्सेस में ना ऑटो स्केलिंग दो तरह की होती है। एक होता है कि आपने नोड ऑटो स्केल करना है जो कुबरनेटिस की वर्कर नोड्स है, और दूसरे नंबर पर ऑटो स्केलिंग होती है कि आपने पोर्ट की करनी है। जो पोर्ट की करनी है वो कुबरनेटिस हैंडल कर रहा है, और जो आपने नोड की करनी है वो आपका जहाँ भी सर्वर है, वो AWS पे या कहीं और है, वो मैनेज कर रहा है। सर ने सही सर, कर दी। ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने, जब मैंने तीसरा इंटरव्यू अभी दिया अभी शायद पिछले हफ्ते, तो वो ना वो बहुत डीप डाउन चला गया। जैसे उसने पहले इंटरव्यू मेरा लिया, ठीक हो गया, दूसरा लिया आधे घंटे का जो मैंने बताया, जिसके आधे अच्छे खासे सवाल उसी के ही हैं, तो वो भी ठीक हो गया। तीसरा इंटरव्यू जब मेरा फिजिकल हुआ वहाँ पे, तो वो बिल्कुल ही अलग अलग ना, बिल्कुल अलग चला गया। वो लर्निंग कंटेंट से मेरा बिल्कुल ही आउट हो गया। उस वक्त तक मैंने जो है वो एडवांस लिनक्स वगैरह अभी भी थोड़ी नहीं करी हुई है, लेकिन उस वक्त भी मैंने नहीं करी थी, क्योंकि लिनक्स में मैंने शुरू में बताया कि लिनक्स जहाँ से मैंने पढ़ी एडवांस वाली, तो वो उसने मेरा टाइम ज़ाया कर दिया 1 हफ्ता, और मेरा जो पूरा जो फ्लो था वो मेरा उसमें डिस्टर्ब हो गया, और लिनक्स छोड़ के मैं फिर आगे भाग गया। मैंने गलती करी, जो करनी है मैंने आगे लिनक्स। तो वो ना डीप चला गया। वो डीप के अंदर वो उसने ये सवाल पूछे मुझसे, और ये मुझे पता होने चाहिए थे, लेकिन मैंने उस वक्त, क्योंकि मेरा 1 हफ्ता वहाँ ज़ाया हो गया, और मैं छोड़ के वहाँ पे जेंकिन्स और गिटहब और AWS की तरफ चला गया, तो ये उसने मुझसे पूछ लिए थे सवाल। ये मैंने यहाँ लिखे हुए, फायरवॉल एंड प्रॉक्सी इन लिनक्स। अच्छा, एप्लीकेशन को अगर मैंने लोकल मशीन के अलावा होस्ट पर आना है, वर्डप्रेस के क्वेश्चन उसने पूछ लिए मुझसे। लिनक्स को रिमोट एक्सेस लेना है इंटरनेट को ड्यू टू सिक्योरिटी विदाउट इंटरनेट। कम्युनिटीज में लोकल स्टोरेज क्लाइंट को देना है अगर, यानी कि वो तो आपका पाथ में दे देते हैं ना लोकल स्टोरेज, अगर मैंने S3 की तरह उसको देना है, तो फिर मैं उसको कैसे दूंगा। वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन पूछ ली उन्होंने, कि जो है वो इंजीनिक्स का जो है वो अगर है तो उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, रिमोटली कैसे करेंगे, डॉकर को रिमोटली कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह के टास्क उन्होंने मुझे पूछे सिचुएशन बना बना के। ठीक है, तो ये एडवांस टॉपिक्स हैं थोड़े से, जो सिर्फ उसी बंदे ने पूछे मुझसे और किसी ने भी नहीं पूछे। जो सबने पूछे ना 80% 90%, वो यही चीजें हैं जो मैंने बताई हैं। गिट है, अपना लिनक्स के चीजें आप कर लें, वहां से डॉकर कर लें, कुबरनेटिस कर लें, और पाइपलाइन जो CI/CD की है उनको कर लें, एंड देन आपका अच्छा खासा जो काम है ना वो निकल जाएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है वो अपने डालते रहें लिंक्डइन पे, तो उससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प आउट होगी रीच करने में। तो आई थिंक जो जो चीज़ें थी मैंने जो है वो डिस्क्राइब कर दी हैं, और काफ़ी जो लोगों के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो वो पूछ ले, फिर हम सेशन एंड कर दें। नहीं क्वेश्चन नहीं है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं अगर आप इजाजत दे तो 1-2 पॉइंट मैं चाहूंगा कि उसमें इंक्लूड कर दें, सब भाइयों का भला हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लिए उसने। इसमें मुझसे भी एक आध क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उन्होंने पूछा कि ये हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? यस यस, कंटिन्यू। हाँ, चेरी पिक का पूछा था कि गिट में, अच्छा ये पूछा था कि गिट और गिटहब में क्या फर्क है, क्या हम जिस तरह गिट पर काम करते हैं क्या गिटहब पर काम कर सकते हैं या नहीं, और ये चेरी पिक कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और वही रिवर्ट वाला रिसेट वाला स्टेजिंग का गिट के क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके अलावा क्यूबरनेटिस का उन्होंने पूछा कि अगर स्केड्यूलर फेल हो जाए, स्केड्यूलर ही खत्म हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन था। और जो कुछ देर पहले बता रहे थे ना कि जिस तरह कंटेनर को दोबारा बनने के लिए हेल्थ चेक चाहिए होते, तो उसमें हेल्थ चेक पूछा था। तो इस तरह के चंद क्वेश्चन थे जो कि मैं चाहूंगा कि इसमें अगर आप उसको भी ऐड कर दें तो सबका भला हो जाएगा, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इन्होंने क्वेश्चंस बताए, इसको भी सेशन ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आप ऐड कर लें। गेट बंद कर रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है दैट कि जैसे डेवऑप्स है, अब अगर मैंने भी काफी बार सोचा है कि डेवऑप्स मूव होना, बेसिकली मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूँ। AWS मुझे आता है थोड़ा बहुत। मैंने सोचा था काफी बार कि डेवऑप्स मूव होना है, बट जो भी सीनियर्स है ना, सबने यही बताया है कि डेवऑप्स के ऊपर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अब जैसे एक बड़ी कंपनी है तो उसमें डेवऑप्स कोई 1 या 2 लोग ही होंगे। सो इज दैट ट्रू? जी जी, मैंने भी ये सुना। नो, मैं जवाब दे देता हूँ। तो अभी जिस कंपनी में मैं हूँ, तो वो कोई बहुत बड़ी कोई कंपनी नहीं है। उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है। ठीक है, अलराजी बैंक का ये है, इसको आप सर्च करें तो ये सऊदी अरब के कोई बिगेस्ट बैंक्स में आता है। ये इसका प्रोजेक्ट उनको मिल गया है, और कोई पहले उसको कोई और हैंडल कर रहा था। मलेशिया में इनकी ब्रांचेस खुली हैं, और उसको सारा ये कर रहे होंगे। आज भी उनकी टीम कंपनी की हमारी जो है वो मलेशिया गई हुई है। तो ये जो है ऑफिस कोई बहुत कोई इतना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको इसी एग्जांपल दे दूं उनके जवाब में कि जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है। सिर्फ इतना सा ऑफिस है कि आप समझें कि जो है वो घर टाइप का है ना,
तो उसके अंदर सिर्फ डेवऑप्स के उन्होंने 5 बंदे हायर किए हुए हैं इतनी सी कंपनी में। एंड दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जैसे आपने स्टार्ट किया होगा जो अभी जैसे आपने अपनी पूरी स्टोरी में बताया कि आपने पहले कैसे PIIS में पढ़ा और फिर NED IB इस तरह से आपने कोर्सेज किए, तो जो बेसिक मतलब जो आपको टाइम लगा है पूरा इसको डेवऑप्स को करने में, मतलब 1 साल आप कहेंगे या 2 साल कहेंगे, और अगर बिगिनर्स अभी से स्टार्ट करेंगे सो हाउ अर्ली दे कैन डू? मैं बता रहा हूँ, ये जो हमने शुरू किया है ये जून जुलाई में शुरू किया था जब PIC ने शुरू किया था। शुरू में 1-2 मैं अपने बता दूं ताकि कंटेंट पता लग जाए कितने टाइम में होगा। जून जुलाई में शुरू हुआ था और शुरू के 1-2 महीने हम जरा सन्नाटे में थे, वो बारिशें भी हो रही थी, और जब सी कैट पे कुछ ज्यादा ही फोकस हुआ ना फिर हमने शुरू कर दी थी चीजें। तो जून जुलाई हटा दें, अगस्त से शुरू कर देते हैं। अगस्त से हमने पढ़ना शुरू किया है, तो अगस्त से आप लगा लें कि मतलब ये था हमारा सी कैट हमारा ना अक्टूबर में हो गया। अक्टूबर में हमारा सी कैट की प्रिपरेशन हो गई थी। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे जो हमने कवर करने थे, तो फिर हमने उसके लिए कोर्ट के लॉट के अपना मेंबरशिप वगैरह ली थी कुछ टॉपिक्स के लिए, वरना अक्टूबर तक हमारा सी कैट मुकम्मल हो गया था। नवंबर में हमने जो कोर्ट के लॉट से कुछ टॉपिक्स मुकम्मल किए और उसी में हमने हेड्स ऑन कर लिया था, और दिसंबर के स्टार्ट में हमने जो है वो सी कैट में अटेम्प्ट कर दिया था दिसंबर के स्टार्ट में। लेकिन वो कुछ मसले हुए थे, मैंने बताए भी थे अपनी पोस्ट में, जिस वजह से वो डिले होकर दिसंबर के एंड तक चला गया था। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने में सी कैट लिनक्स डॉकर कुबरनेटिस हो गए थे 3-4 महीने के अंदर फुल ना, मतलब लिनक्स जिसमें बेसिक है। उसके बाद फिर नवंबर जब हो गया तो दिसंबर भी लगा लें, दिसंबर भी सारा सी कैट में ज़ाया हो गया। दिसंबर के शुरू आखिर के 10 दिन और जनवरी कितने हो गए, 40 दिन हो गए। ठीक है, इन 40 दिन के अंदर जो मैंने चीज़ें करी है ना, उसके अंदर गिट है, गिटहब एक्शंस है और जेंकिंस है और AWS है, ये सब चीज़ें मैंने करी है। AWS मैंने भी 40-50% किया हुआ है, जनवरी अभी ख़त्म हुआ है जस्ट। और CI/CD की पाइपलाइंस वगैरह हैं, ये करी हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 40 दिन के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। और मैं पूरा शेड्यूल मतलब बनाता हूँ मास का भी और अपना भी, कि भाई हमने इस 2 हफ्ते के अंदर जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कवर करना है। और पूरा वो बनाते ऐसे आप लोग भी बना ले, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि भाई जैसे कोई कोर्स मैंने देखना है उसका कंटेंट कितना है, 10 घंटे का है तो उसको आप डिवाइड कर दें मैंने पूरे हफ्ते में कितने घंटे पढ़ने। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं 9 बजे पढ़ना शुरू करता था रात को, तो मुझे 3 घंटे मिल रहे हैं और फिर कितने मेरे पास टोटल पता लग गया 20 घंटे। तो मुझे पता लगा कि यार 20 घंटे का जो कंटेंट है पढ़ने का मेरा, तो मैं 10 घंटे का कंटेंट मुकम्मल कर सकता हूँ। तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सा टॉपिक कितने हफ्ते में मुकम्मल कर सकता हूँ। आई होप कि समझ आ गया हो कि मेरा टोटल आवर्स कितने हैं और कंटेंट कितना है, उसको आप डबल कर दें तो आपको पता लग जाएगा कितने वीक में मैंने खत्म करना है। तो उससे आप अपनी शेड्यूलिंग अपनी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अभी पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उससे ना सवाल क्लियर हो गया होगा काफ़ी उनका कि आप अपना पूरा वर्क कंटेंट और जो एक्चुअल वर्क कंटेंट है वीडियोस का उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने दिनों में मैंने ये कंटेंट मुकम्मल करना है। तो मैं भी इस फॉर्मूले पे चलता हूँ और इस फॉर्मूले के लिहाज से मैंने ये 40 दिन के अंदर कुछ चीज़ें करी हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन है मेरा, जैसे जॉब के हवाले से ही है। इट्स लाइक कि आपने तो जॉब हंटिंग की है डेवऑप्स के ऊपर, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा इस बारे में कि जो जॉब का इसमें रेशियो है वो ऑन साइट में ज्यादा है या रिमोट में ज्यादा है? नहीं, रिमोट देखिए, रिमोट अभी नहीं करें ना, रिमोट अभी ना करें। अभी आप जो फिजिकल है ना उसी पे अप्लाई इसका करें, मैं जवाब ठीक है। रिमोट का मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जॉब्स हैं, रोज मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे, आप भी कर लें। डेवऑप्स में जो है वो आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे ना जॉब CV की, तो कहेगा नीचे ऑप्शन आ रहा होता है प्रेफरेंस का, उसको आप हर जगह जाके क्लिक कर दें। तो जब भी लिंक्डइन पे कोई पोस्ट आएगी डेवऑप्स की, तो आप जॉब की, तो आपके पास वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं तो देख रहा हूँ तो मेरे पास आ रही होती है 5-10 रोजाना, 5-10, 3-4 तो मतलब नॉर्मल ही है। हफ्तेवार को हटाते हैं अगर हफ्तेवार को नहीं आती, पीर मंगल से लगा ले तो 3-4 पोस्टें तो जॉब्स की आती रहती हैं। मसला सारा ये है कि हमारा स्किल सेट मैच नहीं कर रहा उनके स्किल सेट से। अगर वो स्किल सेट मैच कर रहा है तो वो उस लेवल पे नहीं है जो स्किल सेट उनको चाहिए। मार्केट थोड़ी सी, मैं अब हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, थोड़ी सी जालिम है। वो चाहते हैं कि आपका हैंड्स ऑन हो। मैंने आपको जो चीजें बताई है ना, ये वाली के ऊपर बताई है, ये चीजें बताई हैं, इन चीजों को करने से भी आपको बहुत मुश्किल है। कोई रख ले, कोई नहीं भी रखे, ये भी बता दूं। लेकिन आपने जो है वो जो मैंने बताया कि भाई प्रोजेक्ट करने हैं और उनको बताना है कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, उनको प्रूफ चाहिए कि आप कर रहे हैं ये चीजें। उनको नहीं चाहिए कि आपने AWS का 30 घंटे का कोर्स कर लिया, वो नहीं रखने वाले, ठीक है। उनको कंटेंट चाहिए कि आपने किया क्या है, कहाँ किया है, किधर किया है, दिखाओ हमें कहाँ किया, ठीक है। तो इस तरह का उन्हें चाहिए, वो तभी होगा जब आप जो है वो चीजें करेंगे और ये तभी चीजें खुलेंगी। वरना आप चीजें करते रहेंगे, कम से कम 100-150 घंटे हैं ये, 100-150 घंटे कर भी लेंगे तो अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है कि जॉब लग जाए। तो ये चीजें प्रैक्टिकल अच्छा, मैं करनी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करता हूँ
कि जहाँ तक जॉब की मार्केट है, अगर मैं अपना इंटरव्यू में दूँ तो मैंने डाटा पे तकरीबन 8 सर्टिफिकेट्स हैं जो आप मेरी लिंक्डइन पे देख सकते हैं, में बहुत सारे हैं, जिसमें मुझे बड़ा इश्यू हुआ था कि जॉब सर्चिंग का। तो इसके लिए एक चीज़ है, पहली चीज़ है कि आप कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, आप कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। यार याजिब भाई आपका वो माइक खुला हुआ है तो देख लें। अच्छा, इसका सबसे मेन चीज़ होती है आप कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। डेवऑप्स की जो अगर कोई कनेक्शन हमारे अगर वेब डेवलपमेंट है तो डेवऑप्स की सबसे बड़ा फ़ायदा कि मैंने जो फेस किया कि मेरा जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है कि कोडिंग एनवायरनमेंट को समझना है कि पुरानी वर्किंग कैसी है। तो सिंपल चीज़ अगर डेवऑप्स की सिंपल सी है कि अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट है कोई से भी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ऐसे किसी को भी नहीं देती जब तक किसी पे भरोसा ना हो। तो जब तक आपके पास आपको यहाँ पे चीज़ चाहिए तो सबसे पहले मेजर चीज़ आपको 3 सर्टिफ़िकेट्स हैं टोटल सीकैट, एडब्ल्यूएस का डेवलपर एसोसिएट और टेराफॉर्म। इन 3 में से कम से कम 1 होना चाहिए और 2 से 3 तुम जितनी आपकी प्लस पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें हैंड्स ऑन है और इसका जो मेजर जो कंटेंट है वो ज़्यादातर नेट पे भी अवेलेबल नहीं होता। कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं। मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है तो मैं एंड कर दूँ कि अपॉर्च्युनिटीज़ इसमें होंगी, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, डाटा की भी हर फील्ड की अपॉर्च्युनिटीज़ है। मेजर जो इसमें जो कनेक्शन बिल्ड होती है वो होती है आपके सर्टिफिकेट्स जितने आपके पास सर्टिफिकेट्स ऐड करें और सर्टिफिकेट्स के साथ-साथ अब अपना फिज़िकल जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर करते रहें। वो बहुत क्योंकि आपका जरूरी है। वर्किंग एक्सपीरियंस हो और उसके साथ-साथ आपके पास सर्टिफिकेट भी हो तो आपकी एक वैल्यू बन जाती है और जहाँ तक रिमोट और उसकी बात है, या रिमोट के अंदर बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। उस रिमोट अपॉर्च्युनिटीज़ तक पहुँचने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं, वो हम फिज़िकल जाके जब हम सामने होते हैं हम ज़्यादा अच्छा सीखते हैं बनिस्बत हम किसी और से। तो हम पहले कुछ महीने फिज़िकल गुज़ार दें, जिसके अंदर हमें वर्किंग एक्सपीरियंस आ जाए, फिर रिमोट ही रिमोट है क्योंकि रिमोट में जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी हमें फिज़िकल अवेलेबल भी नहीं हो सकती। तो इसका यही है कि आप पढ़ें, उसके साथ-साथ सर्टिफ़िकेट्स अपने हाथ में रखें और अब करंट जहाँ किस